बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम पेंशन कैलकुलेशन फार्मूला का जिक्र करेंगे जो 2024 में है। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि पेंशन कैलकुलेट किस तरह से होती है, उसका तरीकाकार क्या है। फिर उसके बाद 2024 में जो पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से जो बातें की जा रही थी, जिसमें 24 मंथ्स की एवरेज भी थी, पेंशन फार्मूला में जो तब्दीली थी, जो पेंशन में और कम्यूटेशन का जो परसेंटेज है उसको तब्दील किया जाना था। इसके अलावा बेस लाइन पेंशन के हवाले से बातें की जा रही थी। तो इन सारी चीज़ों की क्या अपडेट है और पेंशन अब जो लोग रिटायर हो रहे हैं तो किस तरीके से उनकी कैलकुलेट हो रही है, तो इस हवाले से हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो लास्ट बेसिक पे है वो आप लिखेंगे कि आपकी लास्ट बेसिक पे क्या है। बात की जा रही थी 24 मंथ्स एवरेज की, तो 24 मंथ्स एवरेज की कोई इंप्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुई, कोई ऐसी बात अभी फिलहाल नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। मीनवाइल जितनी भी रिटायरमेंट्स हो रही हैं तो वो उस फार्मूले के मुताबिक नहीं हो रही फिलहाल। तो सबसे पहली बात यह है कि आप बेसिक पे जो आपकी होगी वो आप देखेंगे कि बेसिक पे क्या है। दूसरी चीज इस हवाले से क्वालिफाइंग सर्विस है। क्वालिफाइंग सर्विस मैक्सिमम जो है वो 30 ईयर्स होती है, 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होती। तो ये जिसका मैं मालूम कर रहा हूं तो ये एक ग्रेड 14 का एक मुलाजिम है। मैंने ग्रेड भी यहाँ पे लिखा है, उसकी बेसिक पे भी 57,330 रुपये लिख दी है। तो अब इसका फार्मूला क्या होता है, किस तरह से पेंशन कैलकुलेट होती है, ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अब देखें, इसकी बेसिक पे, लास्ट बेसिक पे मल्टीप्लाई बाय 30 का मतलब क्वालिफाइंग सर्विस है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 से मुराद 70% होता है, यानी कि आपने ये जो अमाउंट है इसका 70% निकालना है। फिर इसको आप डिवाइड करेंगे 300 पे, तो ये जो अमाउंट आपके पास आ जाएगी, जो एक आदमी की 30 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस है उसकी ये जो अमाउंट है लास्ट बेसिक पे, उसका 70% आपके पास आ जाएगी। इसको हम ग्रॉस पेंशन कहेंगे। यानी बेसिक पे सबसे पहले क्या है, और बेसिक पे के ऊपर ये फार्मूला लगा, और फार्मूला लगने के बाद जो फिगर आपके पास आई है वो आपकी ग्रॉस पेंशन है। अब इस फिगर के दो हिस्से आपने करने होते हैं। एक जो है वो 65% है जिसको नेट पेंशन कहा जाएगा, और एक वो है जो कि 35% है जिसको कम्यूटेशन कहा जाएगा। अब जिस तरह पहले कहा जा रहा था कि इसके फार्मूले में तब्दीली की जा रही है, परसेंटेज में तब्दीली की जा रही है, जो कि 25% और 75% किया जा रहा है, तो उस एतबार से भी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो लिहाजा ये 65% और 35% एज इट इज जिस तरह से पहले था उसी तरह से ये हो रहा है। ये तरीकाकार होता है, इस तरीके से नेट पेंशन निकाली जाती है। बेसिक फार्मूला पूरे पाकिस्तान में यही है जो मैंने आपको बता दिया है। फिर वो जो एक फ़र्क आता है मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के मुलाजमीन की पेंशन में, तो वो क्यों आता है, उसकी वजह यह है कि लास्ट पेंशन इंक्रीजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं। मतलब मुख्तलिफ जो सूबे हैं वो कुछ ऐसी इंक्रीज है जो दे रहे हैं, कुछ नहीं भी दे रहे, कुछ ज़्यादा दे रहे हैं जिस तरह सिंध में किया जा रहा है। तो इस तरह से ये जो पेंशन इंक्रीजेज हैं उसमें जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से असल में आपकी पेंशन जो होती है वो ऊपर नीचे होती है। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे आपके सामने फेडरल का निकाला हुआ है, तो फेडरल में और बलूचिस्तान में जो पास्ट पेंशन इंक्रीजेज हैं वो इस तरह से हैं, जिसमें आपका ये नेट पेंशन बनेगी आपकी जो 26,085 रुपये इस केस में बन गई है। नेट पेंशन जो आपकी होगी उसमें पिछले जितने भी इजाफे हैं, 5 इजाफे हैं, 5 इंक्रीजेज हैं वो लगाई जाएंगी। और वो इंक्रीजेज इस तरह से हैं, जिस तरह 2011 में 15%, 2015 में 7.5%, और 2022 में 15%, 2023 में 17.5% और 2024 में 15%। ये इजाफे दिए जा रहे हैं फेडरल में भी और इसके अलावा बलूचिस्तान में भी। इन इजाफों में थोड़ी सी तब्दीली होती है जिसकी वजह से पेंशन ऊपर नीचे होती है। अब पंजाब में 2023 का और 2024 का यानी 17.5% यहाँ पे था और इसके अलावा 15% यहाँ पे था। ये यहाँ पे आप देख लें 17.5% और 15%, ये पंजाब में नहीं दिया जा रहा। देखें 0% है, तो जाहिर बात है पंजाब के लोगों की फिर पेंशन कम बनती है, इस हवाले से कम बनती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पास्ट इंक्रीजेज अगर आप देखें तो 2011 और 2015 की जो इंक्रीजेज हैं वो नहीं दी जा रही, वेयर एज के उसके अलावा 2022, 23 और 24 की पेंशन की जो इंक्रीजेज एज इट इज जो फेडरल में है वो दी जा रही हैं। तो इस हवाले से आपने देखा कि पंजाब में मुख्तलिफ है और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी ये मुख्तलिफ है। जबकि अब हम सिंध में देख लेते हैं, सिंध में क्या सिचुएशन है। सिंध में यानी कि 15% 2011 की
اور 7.5% 2015 کی وہ ختم کر کے تو انہوں نے 2022 کی انکریز کر دی ہے 63.5%، جو کہ سب گورنمنٹ سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ 2023 اور 2024 کی ایز اٹ از 17.5% اور 15% پینشن میں جو اضافہ ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا ہے کہ کیوں یہ چینجز ہیں، کیوں کہیں پہ پینشن کم ہے، کہیں پہ پینشن زیادہ ہے۔ تو اب چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ پینشن سب سے زیادہ ہے، کہاں پہ پینشن کم ہے اور کہاں پہ سب سے زیادہ کم بنتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ سندھ میں پینشن ایک آدمی کی جس کی 57,330 روپے بیسک پے تھی اور وہ گریڈ 14 میں اگر ریٹائر ہوا ہے، 30 ایئرز اس کی کوالیفائنگ سروس ہے، تو اس کی پینشن 57,648 روپے بنتی ہے، جو سب سے زیادہ ہے۔ ویراز کے فیڈرل میں جو دوسرے نمبر پر ہے اس میں بھی ایک گریڈ 14 کا اسی بیسک پے پہ ریٹائر ہونے والا جو آدمی ہے اس کی 50,868 روپے پینشن بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فیڈرل کی اور بلوچستان کی پینشن بنتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ خیبر پختونخوا کے ملازمین ہیں اور خیبر پختونخوا میں ایک گریڈ 14 میں اس پے کے اوپر ریٹائر ہونے والے کی جو پینشن بنتی ہے وہ 44,997 روپیز بنتی ہے، جبکہ پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے کم پنجاب میں بنتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو پاسٹ جو پینشن انکریزز ہیں وہ سندھ میں سب سے زیادہ ہیں، تبھی سندھ کے لوگوں کی پینشن سب سے زیادہ بنتی ہے۔ فیڈرل میں اور بلوچستان میں اس سے تھوڑا کم ہے، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں اس سے بھی زیادہ کم ہے، تو تبھی خیبر پختونخوا کی 3rd نمبر پہ جو وہ پینشن بن رہی ہے۔ جو پنجاب کے جو لوگ ہیں ان کی سب سے زیادہ کم ہے، تو اسی وجہ سے پنجاب کے جو ملازمین ہیں وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی پینشن سب سے زیادہ کم بنتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ جس میں پینشن میں اونچ نیچ ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کیجئے گا، سبسکرائب کیجئے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔